राजू, तुम कैसी हो गरीब लड़की? राजू, तुम कहाँ थे? हॉलीवुड वालों ने मुझे हीरो साइन कर लिया, इकट्ठी 50 फिल्मों में। सेक्रेटरी। यस सर। लररी रॉक। हेलो सेक्रेटरी, ये मीना है, एक गरीब लड़की, छोटी छोटी मामूली ख्वाहिशों के बोझ तले दबी हुई, ज़हनी तौर पर ही गरीब है, कच्ची आबादी, इसलिए जहां ये खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी। मेरा ज़हन तो पैदाशी तौर पर ही अमीर था, इसलिए आज इसके सामने हीरो बन के खड़ा हूं। ये तुम बिटर क्या देख रही हो? तुम हीरो बन गए जलील। बदतमीज, अदब से बात करो। सेक्रेटरी। यस सर। ये कौन है बदतमीज कच्ची आबादी? इसे इसकी औकात याद दिलाई जाए। एक्स्ट्रा लड़की, गाने के पीछे खड़ी होकर सिर्फ आवाज लगाने वाली बदतमीज। हीरो बनते अपनी औकात भी भूल गए तुम? ये कोई नई बात नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है, जब किसी के पास नए नए नोट आते हैं तो वो अपनी औकात क्या, अपने बाप भाई बहन माँ चाचा मामा फूफा ताया सब भूल जाते हैं, जैसा कि मैं तो सिर्फ अपनी औकात भूला हूं। इधर आओ, इधर आओ। गाड़ी को गौर से देखो, ये अपनी गाड़ी है। इतनी बड़ी गाड़ी कभी देखी है? आप इतनी बड़ी गाड़ी में लिफ्ट लेना पसंद करेंगे? जी नहीं, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी बड़ी गाड़ी की लिफ्ट पर। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। लोगों के लिए मैं हीरो जरूर हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अब भी जीरो हूं। चलो बैठो गाड़ी में, बैठो। सेक्रेटरी। यस सर। अपनी ड्यूटी पे आओ, नौकर पेशा लोग। चलो बैठो। अपनी है, चलो बैठो। लररी रो, आइए ना सर, आइए ना प्लीज। आइए सर, आइए प्लीज। ये क्या कर रहे हो राजू? ये क्या कर रहे हो? मेरी अपनी चीजें, मैं जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं, जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करूं। बहुत तरसाया मुझे इन चीजों ने, बहुत तरसाया मुझे। राजू सर, फिर कैसे लगा आपको ये घर? बस ठीक ही है। ठीक नहीं, बल्कि बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे अच्छा उस वक्त लगेगा जब मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहन यहां कर रहेगी। थैंक्स गॉड, तुम बड़े हीरो बनके भी किसी को नहीं भूले। सेक्रेटरी। यस सर। तुम फौरन जाके मेरे माँ बाप को यहाँ लेकर आओ। ओके सर। पहले हम उनका यहाँ इंतजार करेंगे, फिर उन्हें हैरान करेंगे। मेरे सीने पर एक ही बोझ है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सायरा को कैसे संभालोगी, कैसे शादी करोगी इसकी? कैसी मनहूस बातें कर रहे हो तुम? मेरे बेटों ने मेरी कमर तोड़ दी है सफिया, मेरी कमर तोड़ दी। सर, सर, सर किधर हैं आप? वो आगे, अभी अम्मी की आवाज आएगी, फिर अब्बू की गरज, और उसके बाद छोटी की बिल्ली की तरह म्याऊ आवाज आएगी। ये आवाज क्यों नहीं आ रही? सर, सर, सर आप इधर क्या कर रहे हैं आप? अरे सर, ये आप सोफे के पीछे क्या कर रहे थे? सरप्राइज, अम्मी और अब्बू को सरप्राइज देना चाहता हूँ। किधर है वो? सर वो नहीं आए, क्योंकि वो कहीं जा चुके हैं। क्यों? सर आपका घर बिक चुका है। बिक चुका है? कैसे? मैंने घर बेचा था क्लिनिक बनाने के लिए, तुमने उन्हीं पैसों से बुटीक बना ली। वो घर जैसा भी था अपना तो था, और इस घर की हर एक कीमती चीज की तरह किराए का तो नहीं था। मेरी तो समझ में नहीं आता ये सब कुछ कैसे चलेगा, कैसे चलेगा बताओ? चलेगा, सब चलेगा, बल्कि बहुत अच्छा चलेगा। मेरी बेटी की डिजाइनिंग को तुम क्या समझते हो बेवकूफ?
इस तरह के 10 घर और ले लोगे? 10 घर तो खरीद लूंगा, लेकिन वो माँ बाप जो मुझसे रूठे हुए हैं, उन्हें कैसे मनाऊंगा? उनको तो फेस करते हुए मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? अबे बेशर्म हो जाओ। तरक्की याफ्ता मुल्कों में औलाद अपने माँ बाप को बूढ़ों के यतीमखाने में जमा करा देती है। मैं खुद अपने बाप को घसीटता हुआ ले गया था। आप तो अपने बाप को घसीटते हुए ले गए थे। आपका अपना एक दूसरे के बारे में क्या ख्याल है? बदतमीज, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। इसे क्या पता, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, मैं तो 5 बजे कब्र में जाने वाला हूँ। बदतमीज। सुनो माई, तुम और तुम्हारा खामन अगर मेरा कर्ज नहीं उतार सकते तो अपनी इस बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। सारा कर्ज माफ कर दूंगी। ये थप्पड़ बेबस माँ की गैरत का जवाब है, समझे तुम? समझे? अब मेरा जवाब भी सुना भाई। तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया। मेरी माँ पे हरामजादे, मेरी माँ पे हाथ उठाया तूने। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ पे हाथ उठाया, नहीं छोड़ूंगा तुझे जिंदा, नहीं छोड़ूंगा। राजू छोड़ दे इसे, छोड़ दे राजू, छोड़ दे। अरे राजू, अरे छोड़ दे राजू। राजू नहीं राजू, मैं इस हरामजादे को जान से मार दूंगा। राजू, ये घटिया जान लेने का फायदा? अगर इतने ही गैरतमंद हो तो पहले अपने बाप का कर्ज उतारो। कर्ज ये ले, ये ले, ये ले। और अब अगर तुम्हारी कोई जवान बहन है तो मेरा ये दोस्त भी गवारा है, दे दे से रिश्ता। मैं तो 3 दफा कुंवारा हूँ, 3 बहनों से शादी कर सकता हूँ। कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? जहां भी गया था आपके दुख खत्म करने और खुशियां लेने गया था। आइए मेरे साथ, आइए। ये देखिए बाप, ये है राजू का घर। चलिए आइए, आइए। चलो वहां जाके बैठो। अम्मी आप भी बैठिए ना। हाँ जी अब्बू, आप क्यों नहीं कहते मुझे आवारा, नालायक, गधा? कहिए ना। देखो राजू, अगर तुम मुझे ज्यादा शर्मिंदा करोगे तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। अभी चला जाऊंगा यहाँ से। ओके, खुदा हाफिज। मैं तो मजाक कर रहा था अब्बू। आप सब लोग हैं तो राजू है, आपके बिना राजू कुछ नहीं। हेलो, वेलकम वेलकम। आपको ढूंढ रही हूँ। सर यहाँ से चलो। क्या कर रहे हैं आप? सर क्या हो गया आपको? सर कुछ चलो, बाद में बताऊंगा।
मैं संभालूंगी। मेरी बात तो सुनो। जाए ना प्लीज, जाए ना सर। पिंकी कमान आओ। तुमने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। इट्स माई ड्यूटी। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम इस ड्यूटी के लिए अपनी जान खतरे में डालो। ऐसा है कि उन्हें देखते ही मेरा खून खोल उठा। मुझे खुशी है कि तुम मेरे दुश्मनों के लिए ऐसा सोचती हो। सुनो, पूछोगी नहीं कि वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैं जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? पता है, जो बड़े स्टार्स होते हैं, जो हॉलीवुड में काम करते हैं, लोकल स्टार्स और यहाँ के लोग खामखा उनकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो सब तुम्हें बता दूं जो मैंने किसी को नहीं बताया। मत बताओ। कभी कभी जिंदगी की बहुत सारी हकीकतों के गिर्द अंधेरे अच्छे लगते हैं। अगर वो लड़की शेरनी की तरह हमारा रास्ता न रोकती। पार्टनर, वो लड़की आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में हमारे लिए जो नफरत थी, वो नफरत या किसी दुश्मन की हो सकती है या किसी दुश्मन की बेटी की। कहना क्या चाहते हो? वो लड़की खान की बेटी है। तुम कैसे जानते हो? मैंने एक बार खान के पर्स में उसकी तस्वीर देखी थी। तो वो अपने बाप का इंतकाम बनकर हमारे सामने आई है। हमारे सामने अपनी पहचान लेकर आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। कुछ 5 करोड़ के चूहे से पहले ये जरूरी हो गया है कि हम उस शेरनी का शिकार कर लें, वरना वो हमें शिकार कर सकती है। मामा, आज हम राजू बैडमैन नहीं, राजू जेंटलमैन है। मामा, इसमें आपके लिए डायमंड का सेट है। और ये देखो, इसमें तुम्हारे लिए चूड़ियां हैं। पता है कौन सी चूड़ियां? कौन सी? जिनको तुम रोज खरीदने की ख्वाहिश करती थी। अब ये जल्दी से पहनो और तैयार होके मेरे साथ चलो। कहाँ? वहां जहां हम जलील हुआ करते थे और आज बहुत जलील होंगे। चूड़ियां छनकती हैं रातों में, नींद नहीं आती मुझे रातों में। चक चक तारा री रा रा लारा री रा रा चीरा री रा री रा लारा री रा रा पटका गिर 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 जिम पटका गिर गिर गिर। चूड़ियां छनकती हैं रातों में, नींद नहीं आती मुझे रातों में। तारा री रा रा लारा री रा रा किरदम किरदम किर। मास्टर जी, क्या हो रहा है? एक नया गाना बनाया है। अरे, एक नई सिंगर से ट्राई कर रहे हैं इसके गाने की। आप इसे जानते हैं? हाँ, एक दफा इनसे अकेला मिलने के लिए कहा था, फिर ये किसी के साथ भी नजर नहीं आई। ये आज मेरे साथ आई हैं और ये गाना ये गाएंगी। कैसे गाएंगी? मैं ऑलरेडी एक सिंगर को इसकी रिहर्सल करवा रहा हूं। और वैसे भी आपस की बात है, मैंने इनसे 10,000 रुपया लिया है सोलो गवाने का। ये 1 लाख रुपया है। अब ये गाना
ये गाएगी और गाने का सारा खर्चा मैं दूंगा। हुर 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 पानी। अब तो यही गाएंगी, अब तो यही गाएंगी, अब तो यही गाएंगी। दिन राजू पैदा हुआ था ना, मैंने उसी दिन उसकी शक्ल देखकर कह दिया था कि राजू दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। काश मेरी कोई बेटी होती तो उसे आपकी बहू बनाकर फख्र महसूस करती। ओ मेरा राजू बेटा आ गया, मेरा राजू बेटा आ गया। अल्लाह ऐसा होनहार बेटा सबको अता करे। लेकिन इस उम्र में आप ये उम्मीद मत रखिएगा। ज्यादा मस्का नहीं। मुझे याद है वो जरा जरा आपको और फुप्पी को याद हो कि ना याद हो। बेटा हमें माफ कर दो, दरअसल हमारी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी, और जो भी बंधी हुई है हर सिर्फ ये है कि पहले आप हम गरीबों से नफरत करती थी और अब हम अमीरों से मोहब्बत करते हैं। अब हमें और शर्मिंदा ना करो बेटा। ये तो अभी कुछ भी नहीं। ये बताओ बहन जी, हम बारात लेकर कब आए? हमारी बेटी को सिर्फ एक जोड़े में रुखसत करना। कौन सी रुखसती अब्बा, कौन सी बारात? बस कर राजू, जब ये लोग आ ही गए हैं तो इनके लिए इतना ही काफी। शुक्रिया भाभी। फुप्पी, अगर आप मेरे अब्बा की बेटी ना होती और आप इनके शौहर ना होते तो मैंने आपके साथ वो करनी थी, वो कुत्ते वाली करनी थी कि पूरा जमाना देखता सेक्रेटरी। यस सर। ये रही मेरी बहन की जहेज की लिस्ट। कोई पढ़ने वाला बंदा बुलवा कर इसे पढ़वा लीजिए और इसे कुत्तों की तरह पढ़ जाइए। ठीक कह रहा हूं। मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी को बनाने के लिए 25 साल लगा दिए मुझ पर, 25 साल। और तुम्हारे माँ बाप ने मेरी जिंदगी को एक ही साल में उन अंधेरों में धकेल दिया है जहां मैं अंधों की तरह अपने आप को ढूंढ रहा हूं, अपने भाई बहन को ढूंढ रहा हूं, अपने माँ बाप को ढूंढ रहा हूं। हमजा बेटे। अम्मी जान, अब्बू, आप लोग कहां चले गए थे? हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते थे बेटा। ये कैसी बात करती हैं अम्मी आप? आइए बैठिए, आइए बैठिए। अब्बू आप भी बैठिए ना। हम लोग सिर्फ दावत देने आए हैं। कैसी दावत? सायरा की शादी हो रही है। शादी? हाँ, बड़ी धूमधाम से होगी। मेरा बेटा राजू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसने क्या नहीं किया हमारे लिए। बड़ा घर, बड़े आराम, बड़ी खुशियां। अब सबसे बड़ी बात, बहन का जहेज। मैं जिसे पत्थर समझता रहा वो एक कीमती हीरा निकला, हीरा। क्या हो गया है तुम्हें? हम यहाँ दिल दुखाने नहीं आए, सिर्फ दावत देने आए। मैं वहां किस मुंह से आऊंगा? ये मुझसे पूछिए। इसी मुंह से आएंगे भाई। माशाल्लाह कितना प्यारा मुंह है। बस कुछ दिनों के लिए ग्रहण लग गया था। राजू भाई, अगर आप शादी पे नहीं आएंगे ना तो शादी भी नहीं होगी, और भाभी आप भी नहीं। ये इस्तांबुल वापस जा रही है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमजा, मेरा जीना और मरना इन बूढ़े माँ बाप के साथ है। जीती रहो बेटी। यम 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 यम। बेटी, हम लोगों का क्या होगा? आपको याद है एक मर्तबा आपने कहा था कि हमजा के बूढ़े माँ बाप की जगह बूढ़ों का ओल्ड होम है, यतीम खाना है। आज मैं कहती हूँ कि वही ओल्ड होम, वही यतीम खाना आप लोगों के लिए है। आप लोग मेरी जिंदगी से निकल जाएं। अब सिर्फ मैं हमजा की अच्छी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ, हमजा के बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छी बहू बनकर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। सुन लिया आपने? अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तू कहीं की नहीं रहेगी। तेरा मियाँ ऐसी बस के नीचे आएगा जिसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होगा। चल। अब क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ? अब हम नई बेटी के लिए दुआ करेंगे। आओ कोशिश करते हैं। यम 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 यम
मीना, 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 क्या हाल है? ठीक हूँ। ठीक। ये देखो, सायरा की शादी है और तुमने आना है। ये तुम्हारा कार्ड। अब अपनी भी शादी कर लो। मेरी तो समझो 50% हो गई। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं तो राजी हूँ, अब सिर्फ लड़की से बात करना बाकी। तो करो ना, उसने कौन सा इनकार करना है? लड़की से बात तुम करोगी। मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम ही तो कर सकती हो, इसलिए कि तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो। तो? और वो लड़की कौन है? पिंकी, मेरी सेक्रेटरी। उसने मेरा दिल जीत लिया। प्यार करता हूं मैं उससे, और मैंने फैसला किया है कि मैं उसे जिंदगी का साथी बनाऊंगा, हमेशा के लिए बनाऊंगा। बहुत अच्छा फैसला, मुबारक हो। लाजर, तुम उसका पीछा करो, कारिंदों से मोबाइल पर राब्ता करो, उसे ढीला डालो। हम भी पहुंच रहे हैं। पार्टनर, खान की बेटी और वो चूहा मिल गए। कहां? लाठर ने दिखा है। लाठर कहां है? लाठर से हमारा राब्ता मोबाइल पर रहेगा। हेलो, मैं बोल रहा हूं। हेलीकॉप्टर तैयार करो, हम आ रहे हैं। कोई अपनी जगह से ना हिले। आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रहा हूं जो मैंने किसी और को नहीं बताया। नहीं, झूठ बोलता रहा हूं मैं सबसे। हाँ, झूठ बोलता रहा हूं मैं कि मुझे हॉलीवुड वालों ने फिल्मों में साइन कर लिया। हकीकत ये है कि एक इंसान की जिंदगी बचाने के बदले मुझे 5 करोड़ रुपया मिला, जो मैंने यहां छुपा रखा है। आज मैं सारी दौलत अपने साथ ले जाऊंगा और अपनी बहन की शादी शान और शौकत से करूंगा। बाकी तुम बैंक में जमा करा देना। वो गडानी बीच पहुंच चुका है, मेरी नजर उसी पर है। समझ गए। राजू, हाँ, तुम परेशान क्यों हो? कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने जो निशानी रखी थी, लगता है यहाँ बीच पे काम करने वालों ने आगे पीछे कर दिया है, या समंदर के पानी ने सारी निशानी मिटा दी। लेकिन मुझे यकीन है कि वो इसी एरिया में है। इसी एरिया यहाँ होगी। ये राजू, उधर देखो। बहुत भाग लिए, आज मौत ने घेरा है, भाग नहीं सकते। क्या चाहते हो? सबसे पहले वो 5 करोड़, फिर तुम्हारी
और इस लड़की की जिंदगी? कुछ भी नहीं मिलेगा, दौलत भी नहीं और जिंदगी भी नहीं, इसलिए कि इस दौलत पर तुम्हारा कोई हक नहीं और जिंदगी के फैसले करने वाला ऊपर आसमान पर बैठा है। बकवास बंद करो। गन किधर है 5 करोड़? मैं पूछता हूं किधर है 5 करोड़? इधर ही छुपा के गया था, अब नहीं मिल रहे। कभी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अभी जब मैं तुम्हारे पूरे खानदान को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा तो जरूर मिलेंगे। मेरा खानदान? हाँ, तुम्हारा खानदान। आप लोग रुकिए। हमें यहाँ किस लिए लाया गया? उसके लिए लाया गया है भैया, राजू, मेरे बच्चे। वहीं रुक जाओ माई, कोई हमारे हुक्म के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। इतना पता चल गया है कि इसने रुपया इधर कहीं छुपा रखा है, लेकिन बहुत सख्त जान है, बताता नहीं। जरूर बताएगा, बताएगा। सुनो माई, अपने बेटे को समझाओ, इसके पास हमारा 5 करोड़ रुपया है, वो हमारे हवाले कर दे, हम तुम सबकी जिंदगियां बख्श देंगे, वरना इब्तदा जुल्म से होगी और इंतहा मौत की आखिरी हिस्सी पर। सुनो मेरी बात, सुनो। तुम्हें मेरे माँ बाप और मेरी इज्जत की जिंदगी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना होगा। लाशों से गुजरने का तजुर्बा बहुत है हमें। जो ज्यादा बहादुर बनेगा पहला नंबर उसी का होगा। राजू, तू सारी जिंदगी झूठ और फरेब के जजीरे में छलांगे मारता रहा है। देख देख आज इन जालिमों के रहमो करम पे कौन कौन यहां खड़ा हुआ है। अरे कमबख्त, दौलत ही तो सब कुछ नहीं होती। कर दे इनको उनकी दौलत वापस कर दे। राजू, आप सब पर मेरी जान भी कुर्बान है भाई, लेकिन बदनसीबी ये है, जिस जगह थैला छुपाया था वो जगह नहीं मिल रही। तुम झूठ बोल रहे हो राजू, तुम लालची हो, कमीने हो, झूठे हो। राजू, तुमने सारी जिंदगी में बड़े दुख दिए, बस इस बात की कमी थी, सिर्फ इस बात की। मेरी बेटी नंगे सर है राजू,
मेरी बीवी नंगे सर है, मेरी बहू नंगे सर है। बता राजू, यही दिखाना था हमें? बोल, यही दिखाना था कंबा? राजू, माँ मुझ पे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं राजू, आज मुझे तुझ पे रहम नहीं आएगा। मुझे भी यकीन हो गया है कि तू झूठा है। झूठ सच का फैसला भी हो जाता है। डॉक्टर, तुम भी इसकी खूबसूरत भाभी को समंदर की लहरों में ले जाओ और उसकी जवानी से उस वक्त तक खेलते रहो जब तक ये सच न बोल दे। बकवास बंद करो। ये जुल्म है कमबख्तो, इसका फैसला मेरा खुदा करेगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, हमजा बचाओ, राजू। इसे छोड़ दे कुत्ते। छोड़ दे, छोड़ दे हरामजादे। भाभी, नहीं, मत छुओ मुझे, राजू। मेरी इज्जत के लिए ढूंढो। अब मेरी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। चलो। भाईरा, मेरी बच्ची, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, बचाओ मेरी बच्ची को। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अपनी माँ को समझाओ, अभी तुम्हारी बहन को तो सिर्फ यरगमाल बनाया है। भैया, पापा, राजू मेरी बच्ची को बचाओ। अपनी बहन की जिंदगी चाहते हो तो ढूंढो जल्दी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद तुम्हारी बहन तुम्हारे लालच की सूली पर लटक जाएगी। ऊपर देखो, ऊपर। चलो, हम भी उनके साथ मिलके ढूंढते हैं। इनका पैसा इनके मुंह पे मारते हैं। चलो। भैया, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो फिर मैं तो क्या, मेरा खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्यों जाओ? मेरी बहन को छोड़ दो, मैं भूल गया हूँ। खुदा की कसम, मैं भूल गया हूँ मैंने थैला कहाँ छुपा रखा है। मैं तुम्हारी एक एक पाई वापस कर दूंगा, एक एक पाई वापस कर दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट्स ओनली। मार दिया मेरी बच्ची
मैंने कहा था ना कि जिंदगी के फैसले ऊपर आसमान पर होते हैं। पहचानो मुझे, मैं अपने बाप अजमल खान का इंतकाम हूँ।